उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला। आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपका सपना है फौजी बनकर फुल टाइम देश की रक्षा करना और अपने प्यारे बदन पर फौज वाली वर्दी को सजाना, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अभी से उठो, जागो और तब तक मत रुको मेरे प्यारे भाई जब तक आपका सपना साकार नहीं हो जाता। जी हां, परमानेंट भर्ती होकर देश की सेवा करने का ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और ये मौका आपको मिलता है मेरे प्यारे भाई टेरिटोरियल आर्मी की ओर से। जी हां, आर्मी टीए, जिसमें 18 से 42 साल के जो जवान है वो सेना में भर्ती होकर अपने फौजी बनने के सपने को मेरे प्यारे भाई साकार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट भी कम होती है, उनमें भी जुनून होता है, आग होती है कि सर हमें भी फौज में जाना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्मी अग्निवीर की जो भर्तियां आती है उनमें अगर वो असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा अब सपना अधूरा रह गया है। उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है मेरे प्यारे भाई। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं और कैसे हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, भर्तियां कब से शुरू हो रही है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई सेशन को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ, क्योंकि आपके गुरुदेव ने भी टीए के 2 फिजिकल फोड़े हैं। अब आपकी बारी है मेरे लल्ला, आ जाओ भाई। चलिए देखिए, अभी आप सभी प्यारे जवानों ने अलग अलग इन्फेंट्री बटालियन को जो नोटिस भेजे गए हैं मेरे प्यारे भाई, ये आप सभी ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे आप सभी ने देखा होगा। और इसमें अलग अलग जोन की मेरे प्यारे भाई यहाँ भर्तियां हैं, उनके बारे में मेरे प्यारे जवान बताया गया है। देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है टीए के अंदर मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है और फिजिकल के साथ आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपका एग्जाम होता है, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है मेरे प्यारे भाई। और ये परमानेंट भर्ती है, ध्यान रखना। अगर आप 15 साल से ज्यादा इसमें सर्विस करते हैं तो मेरे प्यारे भाई सारी आपको सुविधाएं मिलेगी। पेंशन आपकी होगी, रेगुलर जो आर्मी की भर्ती होती है ना उससे अच्छी इसमें सैलरी भी मिलती है। इसकी जॉब प्रोफाइल का मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा मेरे प्यारे भाई। एज इसमें 18 से 42 वर्ष होती है। जिस बच्चे की हाइट कम है यानी 160 सेंटीमीटर वाला जवान भी टीए के अंदर मेरे प्यारे भाई दमखम दिखा के अपनी मेहनत के बदौलत सिलेक्शन ले सकता है। चेस्ट आपका 77 से प्लस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव। चलिए सर, टीए के अंदर भर्ती है वो किस प्रकार होती है, इसमें मेरे प्यारे भाई पूरा हमारा जो भारत है उसको 4 जोन में डिवाइड किया है, क्योंकि ये ओपन भर्ती होती है ना। तो यहां बहुत सारी मेरे प्यारे भाई संख्या है वो देखने को मिलती है जवान। और इस बार थोड़ा सा बदलाव भी किया है, इस बार स्टेट वाइज ना करके आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ भी मेरे प्यारे भाई नहीं होगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीए में जाने का सोच रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आप आज से ही अपनी फिजिकल की तैयारियों में उतर जाओ, क्योंकि यहां चटमंगनी पटब्याव वाली कहानी होती है। यानी तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और उसके 20, 25, 15 दिन बाद आपकी भर्तियां शुरू हो जाएगी, जैसे पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। और फिजिकल होने के 30-40 दिन बाद आपका रिटन एग्जाम है वो मेरे प्यारे भाई कंडक्ट हो जाता है। और पिछले साल भी ये भर्ती आई थी मेरे प्यारे भाई। तो देखो, ये 4 जोन वाइज ये भर्ती होती है, क्लियर है। तो पूरे भारत को यहां 4 जोन में डिवाइड किया है, जिसमें पहले जोन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी ऑफ दिल्ली है आपका, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर और लेह है। जोन 2 देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जोन 3 की मैं बात करूं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम,
वेस्ट बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जोन 4 में देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है और पांडिचारी। यहां पर कंप्लीट मेरे प्यारे भाई आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो कवर होते हैं। अब आप कहोगे सर हमारी रैली भर्ती है वो कब से शुरू हो रही है, तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार नवंबर 2025 से मेरे प्यारे भाई आप सभी की जो रैलियां है ये मेरे प्यारे भाई 99% आप चाहे किसी भी जोन से हैं। जैसे मान लीजिए जोन 2 की मैं बात करूं तो यहां अगर 10 नवंबर से शुरू हो रही है तो किसी जोन की 15 नवंबर से हो जाएगी, किसी की 20 नवंबर से हो जाएगी, किसी की दिसंबर से हो जाएगी। लेकिन नवंबर से मेरे प्यारे भाई अब तक की जानकारी के अनुसार टीए भर्ती रैलियां हैं वो शुरू हो जाएगी, चाहे आप किसी भी जोन से हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे डिस्ट्रिक्ट की कब होगी? मेरे प्यारे जवान, टीए के अंदर ये जोन वाइज भर्ती होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम इस जोन में आते हैं और हमारी भर्तियां अगर नवंबर से स्टार्ट हो रही है, दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट की दौड़ कब होगी उसके लिए अभी जानना जरूरी नहीं है। अभी आपके लिए यह जरूरी है कि मेरी 1600 मीटर की तैयारी कैसी है और मुझे आगे क्या करना है। दौड़ तो आपकी चाहे 20 नवंबर को हो, चाहे 25 नवंबर को हो, चाहे 10 नवंबर को है, लेकिन दौड़ ही अच्छी नहीं है तो मेरे प्यारे भाई फिर क्या ही करोगे जाके, क्योंकि यहाँ कंपटीशन अच्छे लेवल का होता है। और फिजिकल की भी अभी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो नवंबर 2025 से यहां पर आपकी रैलियां स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। और जीडी की भाई साहब अच्छी वैकेंसी यहां पर है और इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं, फीमेल नहीं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह भर्ती केवल जीडी, ट्रेडमैन और कलरक के जवानों के लिए होती है। जैसे जोन 2 की यहां 10 नवंबर से स्टार्ट है मेरे प्यारे भाई, जोन 4 की भी यहां 10 नवंबर से बताई जा रही है। तो बाकी के जो जोन है उनकी भी रैलियां आपकी नवंबर मध्य से या नवंबर एंड से स्टार्ट हो जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आप पूरे जोश, जुनून, जज्बे के साथ तैयारियों में लग जाओ। अभी ये आपकी भर्ती होने से पहले ध्यान रखना, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, उसमें हर एक जोन का शेड्यूल आएगा और वो शेड्यूल आने के बाद आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कब होगी। अभी ये शेड्यूल आ रखा है, इसमें हो सकता है कि डेट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो अभी मैं आपको ये क्लियर नहीं कर रहा हूं कि यहां पर जैसे आपका ये जिला है, मान लीजिए इस जिले की दौड़ इस दिन होगी, क्योंकि ये रैलियां आप देखिए 9 दिसंबर 2025 तक चल रही है आपके सेकंड जोन की, और इनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चे को बुलाया जाएगा तो भीड़ भी ज्यादा नहीं होगी, है ना मेरे प्यारे भाई। तो ऑफिशियल जानकारी भी आपके सामने बहुत जल्द मेरे प्यारे जवान आ जाएगी। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर टीए में आपको जाना है, टीए के पेपर को फोड़ना है, फिजिकल को फोड़ना है, तो तैयारी में आपको अभी से लगना होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन फिजिकल का अच्छा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग इन्फेंट्री बटालियन के ये नोटिस है मेरे प्यारे भाई, जो आपके रिलीज हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, एज तो 18 से 42 है। जीडी में सिंपल बच्चा 10th पास होना चाहिए, ओवरऑल 45% एंड हर एक सब्जेक्ट में 33 प्लस आपके नंबर होना चाहिए। कलरक में 10+2 बच्चा होना चाहिए और यहां ओवरऑल आपके 60% एंड हर एक सब्जेक्ट में 50% और इंग्लिश में भी 50+ नंबर होना चाहिए। यहां बच्चा मैथ वाला या कॉमर्स वाला जा सकता है। सोल्जर ट्रेडमैन की मैं बात करूं तो यहां 8th और 10th दोनों बच्चे जा सकते हैं। सिंपल 10th पास, ओवरऑल आपके 33% होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। हाइट वगैरह आप देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपका हो गया, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होगा। और यहां पर भी अगर कोई बच्चा सन ऑफ एक्स सर्विसमैन वाला बच्चा जाता है तो उनको यहां छूट वगैरह भी मिलेगी, जैसे हाइट में 2 सेंटीमीटर, वेट में 2 kg, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर। कोई बच्चा स्पोर्ट्समैन पर्सन है तो 3 सेंटीमीटर हाइट में छूट है, वेट में 3 kg है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर है। और इसमें ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम एनसीसी वाले हैं, नोटिफिकेशन में एनसीसी के कहीं बेनिफिट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन आप लोग जब फिजिकल के दौरान जाओगे तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है।
वहां मेरे प्यारे भाई उसकी फोटोकॉपी है वो लगेगी। जब क्या होता है, अगर दो बच्चों के सेम बराबर नंबर बन रहे हैं तो वहां पहली प्रियोरिटी एनसीसी वाले बच्चे की होती है, बाकी नंबर वगैरह नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना है। ये फिजिकल में आप लोग देख लो, 18 से 30 का अलग ग्रुप बनता है, 31 से 42 का अलग ग्रुप बनता है। टाइमिंग है वो आपको यहां लिखा अच्छा जाता है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है कि टाइमिंग मेरे प्यारे भाई इसमें ये होता है, अगर 100 का बैच बनेगा आगे के 5-10 बच्चों को पकड़ा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोगों की तैयारी कहीं ना कहीं मान के चलिए 5 मिनट 30 सेकंड से कम है तो आप टीए के लिए परफेक्ट है। अभी से अपनी तैयारी में उतर जाओ मेरे प्यारे भाई, और फिजिकल की अच्छे से तैयारी है वो करो मेरे प्यारे भाई। ये बीम वगैरह है आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, और बाकी यहां बैलेंस वगैरह जिग जैग वगैरह ये है। फिजिकल होने के बाद देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। फिजिकल होने के बाद टाइम आपका ज्यादा नहीं मिलेगा, और जहां तक मुझे लगता है अगर ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो लगभग मान के चलिए 40-50 दिन के अंदर है वो एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपका बाद में एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर आप देख सकते हैं जीडी में जीके के 20 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ध्यान रखना है। और इसका पेपर आपका ऑफलाइन होगा ना कि ऑनलाइन। और इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर पूरे भारत में टीए की सेपरेट तैयारी कोई नहीं करवा रहा है, हम आपको करवाएंगे। बहुत तगड़ा अनुभव है हमें, क्योंकि आपके गुरुदेव ने भी टीए की किसी जमाने में तैयारी की थी, है ना। वो तो मैं मेडिकली अनफिट था, वरना आज हम भी टीए में होते, हम भी परमानेंट फौजी होते, है ना। तो मैं आपको सेपरेट तैयारी कराऊंगा टीए की मेरे प्यारे भाई। इतनी खतरनाक, इतनी बेहतरीन, आप लोग फिजिकल कर देना अच्छे से। ये आप देख सकते हैं ट्रेडमैन का वेटेज है और ये कल रखा है, आपका दिल गदगद हो जाएगा गार्डन। अब सर हम तैयारी कैसे करें? आप चाहे किसी भी जोन से हैं, पहला काम फिजिकल की तैयारियों में अभी से उतर जाओ पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ, क्योंकि भर्ती आने के 20 दिन 25 दिन में टीए की फिजिकल की तैयारियां नहीं होती। इसीलिए मैं आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अभी से आप टीए की तैयारियों में उतर जाओ। आपका क्या टाइमिंग है बताओ, पेपर की तैयारी कैसे करना है उसके लिए आर्मी स्टडी आपके साथ खड़ा है। पेपर को एकदम फोड़ के दिखाएंगे, वादा है मेरा। 24 सितंबर शाम 8 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे जवान, हम टीए का सेपरेट फाउंडेशन बैच है उसका आगाज करेंगे। और ध्यान रखना, टीए का फिजिकल होने के बाद भी हमारा सेपरेट, जैसे अगर 30 दिन भी आपको मिलते हैं तो 30 दिन के लिए भी हमारा बैच आएगा, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उससे पहले हम एक बार बहुत अच्छे से टीए की जबरदस्त तैयारी है वो मेरे प्यारे भाई कर लेंगे। तो क्या आप सभी जवान तैयार हो? क्योंकि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर टीए का हमें सेपरेट बैच दीजिए। और किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हैं तो देखिए सेपरेट बैच में तैयारी करने का एक मजा है वो अलग ही होता है ना मेरे प्यारे भाई। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई। किसी भाई का अगर फौज में, देखिए फौज में जाने का जो नशा है ना वो अलग लेवल का होता है, हमसे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। आपके गुरुदेव का भी सपना यही था कि फौज में जाना है। फौज के अलावा मेरा एक बार राजस्थान में जेलर परेरी में सिलेक्शन हुआ था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया कि मुझे जाना फौज के अंदर है। और 12 से 15 मैंने फौज के फिजिकल निकाले हैं मेरे प्यारे भाई। वो तो ठीक है, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं मेडिकली अनफिट होता गया। तो उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने दोबारा 10th भी की, 2 जगह के मेरे डॉक्यूमेंट भी, आजकल तो हालांकि पकड़े जाते हैं बच्चे, है ना। पहले के टाइम में ये चल जाता था, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पेपर में वादा है, टीए में आप पूरे में से पूरे लगा के आओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। फिजिकल आपको करना होगा, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओके मेरे प्यारे भाई, और कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आज से टीए के मैदान में उतर जाना पूरे जोश के साथ, कर हर मैदान को फतेह, क्योंकि आपकी जीत की तैयारी आपके माता पिता बेसब्री से कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।